अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी लिबास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं OBS की कंप्लीट सेटिंग के कैसे आप OBS की कंप्लीट सेटिंग करके अगर आप भी YouTube, Facebook, ट्विटर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर ऑनलाइन आना चाहते हैं तो आप कैसे आ सकते हैं। इसमें सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, आप OBS को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, कैमरे की एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, सीन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात कि हो सकता है आपको चिड़ियों के चहकने की आवाज़ मिले। क्यों? एक तो गर्मियाँ आ चुकी हैं और दूसरा मेरे पास 3-4 घोंसले हैं चिड़ियों के, तो जिनके अंदर उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो काफ़ी शोर करते हैं दिन के टाइम और मैं यार वीडियो शूट कर रहा हूँ दिन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे OBS के सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में कि OBS की सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। अगर आपके पास विंडोज़ 7 है, ठीक है, तो विंडोज 7 है और आप करना चाहते हैं स्ट्रीम 720 पे, ठीक है, अगर 720 पे आप स्ट्रीम करना चाहते हैं तो आपके पास 6 GB रैम होनी चाहिए मिनिमम। 4 GB पे भी चल जाता है, कोई इशू नहीं, लेकिन 6 GB रैम होनी चाहिए। एक चीज़ याद रखें, जो भी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कोशिश करें उससे रैम 2 GB ज़्यादा रखें। ठीक है, वैसे 4 GB रिक्वायरमेंट है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके पास 6 GB होना चाहिए, आपका सिस्टम स्मूथ और अच्छे से चलेगा। इसी तरह अगर आप 1080 स्ट्रीम करना चाहते हैं तो आपके पास रैम 8 GB होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास विंडो 10 है तो भी सेम ही है, आपके पास 6 GB रैम होना चाहिए और आपके पास 8 GB रैम होना चाहिए। और सिस्टम हमारे पास कौन सा होना चाहिए, इसके लिए सिस्टम है जो वो हमारे पास होना चाहिए जी मिनिमम i5 सेकंड जनरेशन। ठीक है, i5 सेकंड जनरेशन पे आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। अगर आपके पास आई है तो आई है जो वो थर्ड जनरेशन होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो i5 में भी जो प्रोसेसर 2000 सीरियल से स्टार्ट होता है, मतलब वैसे तो 2000 सीरियल से स्टार्ट होती है सारी, लेकिन 2400 जो प्रोसेसर है वो स्ट्रीमिंग के लिए बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, हाँ, अलबत्ता कि आप सिर्फ और सिर्फ उस पर स्ट्रीम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आप स्ट्रीम करें साथ आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं या साथ आप गेम खेल रहे हैं, तो ऐसे में आपका वो सिस्टम आपके काम नहीं आएगा। सिर्फ जस्ट आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं, जैसा कि आप कोई मजालस की वीडियो या फिर आप कोई महफिल नात या फिर आप कोई और प्रोग्राम है जिसको आप लाइव स्ट्रीम कराना चाहते हैं, तो आपके लिए सेकंड जनरेशन जो PC है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, और रैम है जो वो आपके लिए 6 GB और 8 GB होना चाहिए। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज 64 बिट ही होना चाहिए, वो ही बेस्ट रहेगा आपके लिए। और अगर आप विंडो 10 इंस्टॉल करते हैं तो फिर तो क्या कहने, विंडो 10 बहुत अच्छी है और विंडो 10 पे ही कोशिश करें आप OBS को इस्तेमाल करने के लिए। तो आगे हम बात करते हैं इंटरनेट की स्पीड के बारे में। तो आपको साथ एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, इस पिक्चर की मदद से आप देख सकते हैं जो भी आपके इंटरनेट की स्पीड हो उस हिसाब से आप अपनी OBS में सेटिंग कर सकते हैं अपनी बिट रेट्स की, तो आप एक अच्छे तरीके से लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि आप बिट की सेटिंग्स वगैरह कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं OBS को इंस्टॉल करने की। तो सिंपल, जो भी आपके पास ब्राउज़र होगा आप उसको ओपन कर लें। तो मेरे पास है जी मैं गूगल बाबा तो मैं गूगल को ओपन करने वाला हूं। तो यहाँ पर सिंपल हम जाने वाले हैं जी गूगल पर और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूं OBS, ओपन ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्लीट नाम है इसका। तो यहाँ ब्रॉडकास्टर, इंग्लिश में हर दफ़ा आपको पता है गलत कर जाता हूँ, तो आपको समझ आ ही जाती है, तो ये काफ़ी है। तो सिंपल मैं इस पर जाने वाला हूँ। अब यहाँ पर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका उस हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडो है तो आप यहाँ पर से विंडो के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके लिए मैक OS है तो मैक OS के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास लिनक्स है तो आप यहाँ से लिनक्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल, आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास डाउनलोड हो जाएगा और सिंपल इंस्टॉलेशन नेक्स्ट 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 करते जाएँ तो आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड किया हुआ है और मेरे पास इंस्टॉल भी है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम इसकी कौन कौन सी सेटिंग है जिसको हमें ध्यान में रखना होता है OBS को यूज़ करते वक्त। ठीक है, तो मैं सिंपल ओपन कर लेता हूं जी OBS। ओके,
तो इसमें ये कुछ चीज़ें हैं जो सीन्स वगैरह मैंने क्रिएट किए हुए हैं, ये कैसे मैंने क्रिएट किए हैं ये भी सारे मैं आपको बता दूंगा। जैसा कि अगर पिछली स्ट्रीम आपने देखी हो तो उसमें ये सीन है जो ये था पहले, ठीक है, जो मैं स्टार्ट में मैंने लगाया था। उसके बाद फुल स्क्रीन मेरा आ जाता है। इसके बाद जो सीन है ये आ जाता है डीएस ग्रास वैली का सीन। इसके बाद ये ब्राउज़र सीन मैंने एक रखा हुआ है। इसके अलावा ये है जी हमारा एंड स्क्रीन सीन। ये था आई एम बैक। अगर मैं अचानक लाइव स्ट्रीम करते हुए मुझे कहीं जाना पड़ गया या पानी पीना या कोई भी मसला हो तो मैं 1 मिनट 2 मिनट के लिए यहाँ पर वेट करवा सकता हूँ, ठीक है। तो ये स्काइप था, तो यहाँ पे एक दोस्त के साथ मैं ट्राई कर रहा था गपशप लगाने के लिए। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं स्ट्रीम लाने वाला हूँ दोस्तों के साथ गपशप की भी। तो आपके मन पसंद सवाल हैं जो उनके जवाब आपको मिलेंगे वहाँ पर। तो ये कुछ सेटिंग आपको इस तरह नहीं नज़र आएगी। ये सिंपल जो सोर्स है ये आपको यहाँ पर नज़र आएगा और ये वाला जो सोर्स है ये आपको यहाँ पर नज़र आएगा, ठीक है। सॉरी, ये सोर्स है और ये है सीन्स, ठीक है, जो फर्स्ट वाला उठाया था। जब आप OBS इंस्टॉल करेंगे तो फर्स्ट टाइम उसकी लुक है जो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगी। मैं ये सभी सीन हैं जो इनको डिलीट करने वाला हूं ताकि मैं आपको सारी चीज़ें हैं जो वो बाद में अच्छे से समझा सकूं। तो सभी सीन हैं जो वो मैं डिलीट कर रहा हूं यार, बाद में फिर से मैं क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है जी ख़त्म। तो ये सभी सीन हैं जो ये हमारे एक सीन नया क्रिएट करना होगा, तब जाकर ये स्टार्ट वाला सीन है जो हमारा ख़त्म होगा। जब आप OBS इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ये एक होगा सीन और ये होता है सोर्स, ये होता है ऑडियो मिक्सचर। यहाँ पर अगर देखें तो ये ऑडियो का जो लेवल है हमारा आ रहा है। तो ऑडियो भी जब फर्स्ट टाइम आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके पास नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इससे भी हम रिमूव कर सकते हैं जी अनहिडन। तो अनहिडन नहीं, एडवांस फ़िल्टर, तो मेरे ख़्याल से इसे मैं यहाँ से रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलें कोई बात नहीं, इसे छोड़ देते हैं हम लोग। तो यहाँ से इसकी सेटिंग आ गई। अच्छा, तो ये माइक की सेटिंग है और ये साथ मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपके पास माइक ना हो तो आप कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये है हमारा ऑडियो मिक्सर, ठीक है। आगे हम आ जाते हैं, ये है हमारे पास स्क्रीन ट्रांसलेशन। जो भी हम सीन जब चेंज करते हैं तो उस सीन में हम ट्रांसलेशन वगैरह को कैसे ऐड करते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर ऐड करते हैं। और ये है हमारे पास OBS की कुछ सेटिंग्स। ये है स्टार्ट स्ट्रीमिंग, ये है स्टार्ट रिकॉर्डिंग और ये है हमारे पास स्टार्ट वर्चुअल्स कैमरा। ये है हमारे पास स्टूडियो मोड। जब आप स्टूडियो मोड में आते हैं तो आपके पास 2 स्क्रीन्स आपको नज़र आ जाती हैं। ये है आपकी प्रीव्यू विंडो और ये है आपकी प्रोग्राम विंडो, ठीक है। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी ट्रांसलेशन कौन सी चल रही है, कितने सेकंड की चल रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी। वैसे जब आप कोई ट्रांसलेशन वगैरह ऐड करते हैं तो वो आपको यहाँ पर भी नज़र आ जाती है अगर आप स्टूडियो मोड नहीं रखना चाहते। तो मैं इसको सिंपल मोड है जो इसी पे चलाता हूँ। तो ये है हमारे पास सेटिंग। तो सेटिंग में हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम इसकी सेटिंग देख लेते हैं, ठीक है। सेटिंग देखने के बाद यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो ये है जी इसकी जर्नल सेटिंग। तो जर्नल सेटिंग है जो इसमें आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर नज़र आएंगी। तो ये सबसे पहले लैंग्वेज है, तो आप इसकी लैंग्वेज की सेटिंग कर लें। इंग्लिश पे जो भी आप रखना चाहें, जो भी आपकी ज़बान है, तो मैंने सिंपल इसको इंग्लिश कर दिया। वैसे मेरी ज़बान आपको पता है इंग्लिश नहीं उर्दू बोलता हूँ मैं, लेकिन उर्दू होती नहीं तो फिर इंग्लिश ही हमें स्टार्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसको अपडेट ऑटोमेटिक पे चेक कर दिया करें, क्योंकि जब भी कोई इसमें बग वगैरह आते हैं या आपका कोई नया अपडेट्स आता है तो वो आपका खुद ब खुद आपका जो OBS है वो आपको अपडेटिंग शो करा देता है और आप इसको बड़े सिंपल तरीके से अपडेट कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास आउटपुट। तो आउटपुट के पास जो ऊपर तीनों ऑप्शन हैं आपके पास, इनको आप चेक कर लें। चेक करके आप नीचे आ जाएं सोर्स अलाइनमेंट में। सोर्स अलाइनमेंट में आ जाएं तो यहाँ पर इसको आप अनएबल कर दें, ठीक है। अनएबल करके यहाँ पर इसको 10% कर दें और यहाँ पर इन तीनों को आप चेक कर लें, ठीक है। स्नैप सेंसिटिविटी है जो इसको 10.0 कर दें और तीनों को स्नैप सोर्स है जो फिर स्नैप सोर्स है हमारे पास और यहाँ पर भी स्नैप सोर्स है हॉरिजॉन्टल। तो इन तीनों को आप चेक कर लें। चेक करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे सिस्टम ट्राई में। सिस्टम ट्राई में जब आप आएंगे तो यहाँ पर ये एक ऑप्शन है, इसको आप अनएबल कर लेंगे। अनएबल करके आगे आप आ जाएंगे जी आखिरी मल्टी व्यू में। मल्टी व्यू में जब आएंगे तो आपको ये तीनों ऑप्शन मल्टी व्यू में भी चेक कर लेने हैं। चेक करने के बाद मल्टी व्यू लेआउट है जो इसको हॉरिजॉन्टल टॉप 8 सीन्स पर कर लें आप, ठीक है। तो ये थी इसकी जर्नल सेटिंग। आगे हम बात करते हैं स्ट्रीम। तो इसको हम छोड़ देते हैं, इस पर हम बाद में आएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें कैमरा भी साथ चाहिए होगा और साथ स्ट्रीम भी करनी पड़ेगी हमें।
तो ये है हमारे पास आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट है जो यहाँ पर जब हम आएंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगी आउटपुट इसकी, और यहाँ से आपको हो सकता है ये सिंपल नज़र आए, इस तरह की आउटपुट आपको नज़र आए। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने इसको करना है एडवांस में। एडवांस में जब आप आ जाएंगे तो अब आपको स्ट्रीमिंग का अलग ऑप्शन मिलेगा, रिकॉर्डिंग अलग देखने को मिलेगी, ऑडियो अलग, और रीप्ले बफर अलग आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हमें करना है जी स्ट्रीम। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे स्ट्रीम वाली सेटिंग में। तो स्ट्रीम वाली सेटिंग में आने के बाद इनकोडर आपके पास जो भी डिस्प्ले होगा आप उसको यहाँ से अटैच कर लें। तो मेरे पास क्या जी एनवीडिया का इनकोडर, तो मैं यहाँ से इसको एनवीडिया का इनकोडर ही दूंगा। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो हो सकता है आपके पास यहाँ पर इंटेल क्विक सिंक का इनकोडर है जो वो आपको डिस्प्ले के दे। जो भी आपके पास इनकोडर यहाँ पर डिस्प्ले होगा आपके सिस्टम और ये ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, तो आप उसको यहाँ पर अनेबल कर लें, ठीक है। यहाँ पर आपने उसको चेक कर लेना है। और यहाँ पर है जी रीस्केल आउटपुट, तो ये ऑटोमेटिक ही रहती है, जो भी आपकी स्क्रीन रेगुलेशन होगी वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप सिंपल इसको ऐसे ही रहने दें। नीचे आ जाएंगे तो ये है रेट कंट्रोल्स CBR, ठीक है। तो यहाँ पर CBR पर देखें बिट रेट्स मैंने रखा हुआ है 3000। तो मेरी जो इंटरनेट की स्पीड है ना वो है तकरीबन 3 से 350 MB। 300 नहीं यार, 3 से 3.5 MB, सीरियस मत ले जाना इतनी स्पीड। तो 3 से 3.5 MB स्पीड है मेरे पास इंटरनेट की। तो मैंने इसलिए 3000 MB है जो वो यहाँ पर रखा हुआ है, 3000 KB पर सेकंड रखा हुआ है, MB नहीं रखा हुआ, ठीक है। तो जो भी इंटरनेट की आपकी स्पीड है अपने उस चार्ट के हिसाब से आप अपनी वैल्यू यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है जी की फ्रेम इंटरवल, तो यहाँ पर आप 3 ऐड कर दें। प्री सेट की जगह पे आपने यहाँ पर क्वालिटी सेट कर देना है। हो सकता है आपके पास यहाँ पर परफॉर्मेंस आए तो आप यहाँ से इसको क्वालिटी दे दें, ठीक है। प्रोफाइल पर आने के बाद आप इसको हाई कर दें, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आप चेक करके इसका जो GPU है उसको 0 रहने दें, और मैक्स बी फ्रेम को आप 3 करके इसको अप्लाई कर दें, ठीक है। दोबारा से आप अप्लाई कर दें। अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो इसी तरह आप रिकॉर्डिंग की भी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड इसको रहने दें, और इसका आउटपुट आप MKV लेना चाहते हैं या फिर MP4 लेना चाहते हैं। वैसे अगर रिकॉर्डिंग करना चाहें तो आप MP4 ही लें, और इसको जो हार्डवेयर इनकोडर है वो भी ये आप सेट कर लें। इसके बाद आप इसका जो बिट रेट्स वगैरह है वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं जितना भी आप रखना चाहें। तो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ जी 5000, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है इसका कोई इशू नहीं आता। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपका अगर लो PC है और आपने ज़्यादा रख दिया बिट रेट तो भी आपकी जो वीडियोस है वो प्रॉब्लम करती है बाद में प्ले होने में, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा अपने सिस्टम के हिसाब से। तो नीचे बी फ्रेम 2 है तो इसको मैं 3 करने वाला हूँ, और फिर से मैं इसको करने वाला हूँ जी अप्लाई। आगे हमारे पास आ जाता है ऑडियो। तो ऑडियो टोटल 160 ऑडियो बिट रेट पे है, और नीचे देखें तो कुछ भी नहीं, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दें। तो आगे हम आने वाले हैं ऑडियो वाले ऑप्शन पे। और जब आप ऑडियो पर आएँ तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई सिलेक्शन है तो उनको आप बाय डिफ़ॉल्ट बल्कि डिसेबल कर दें। जब आप डिसेबल करेंगे तो सारी, जब आप ऑडियो की सेटिंग बाद में करेंगे, पीछे डिवाइस वगैरह लगाएंगे पिन वगैरह, तो आपकी खुद ब खुद ऑडियो की सेटिंग हो जाएगी। वरना ये डेस्कटॉप ऑडियो है तो इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं जो भी आपका ऑडियो है। मतलब अब मेरे पास जो ऑडियो ड्राइवर चल रहा है उसके हिसाब से ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑडियो पिक करेगा जो भी चीज़ मैं साथ अटैच करूँगा। तो इसी तरह आगे हमारे पास आ जाता है माइक। तो माइक भी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है, जो भी माइक मैं यहाँ पर लगाऊँ वही मैं इस्तेमाल कर सकूँ। तो मेरे पास ये एक माइक है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा ये हेडफोन है, तो अभी हेडफोन है जो ये मेरे सिस्टम के साथ अटैच हैं, ताकि मैंने बाद में इस वाली वीडियो, कैमरा की वीडियो और अपनी स्क्रीन को सिंक्रोनाइज़ करने के लिए दोनों ऑडियोज़ मैं लेता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई डिवाइस वगैरह है जैसा कि फोकस राइट या इसके अलावा जो भी कैप्चर डिवाइस आती हैं ऑडियो की, तो वो यहाँ पर अपना नाम डिस्प्ले कराएगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो आपकी उसकी इनपुट है जो यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखता हूँ क्योंकि मेरे पास किसी किस्म का कोई ऑडियो हार्डवेयर नहीं है, मैं सिंपल माइक से इनपुट लेता हूँ। तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट करके इसको सेव कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑडियो की सेटिंग को आपने बिल्कुल नहीं चेंज करना। तो आगे हमारे पास आ जाता है वीडियो। जब आप वीडियो में आएंगे तो आपकी जो भी इनपुट होगी, ठीक है, एक्सेप्ट रेशो अगर आप देखें तो हमारा 16:9 है, और इनपुट हमारी जो रेगुलेशंस है वो है 1600-900। अब मेरी जो LCDs हैं दोनों ही वो 16:900 हैं, तो यहाँ पर मुझे 16:900 डिस्प्ले कराएगा। आपकी अगर 1080 होगी, 720 होगी, जो भी होगी वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। अब मैं जो आउटपुट लेता हूँ वो होती है जी 720,
ठीक है। अब 1080 भी अगर आप करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, मैं 1080 क्योंकि मेरे पास डिस्प्ले 1080 नहीं है तो यहाँ पर मेरे पास 1080 नहीं आ रहा। अगर आपके पास डिस्प्ले 1080 होगा तो आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले भी 1080 शो करेगा। अगर आपके पास 4K आउटपुट है तो आपको 4K यहाँ पर नज़र आएगी। तो मेरे पास है जी 16900, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 16900 ही यहाँ पे रख सकता हूँ। तो लेकिन मेरे लिए जो 720 है वो बेस्ट है, तो मैंने यहाँ पे 720 को सेट किया हुआ है। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाती है स्केलिंग। ठीक है, शार्पेंड स्केलिंग। ठीक है, सैंपल्स। तो यहाँ पर आपके पास ये होगा 16 सैंपल पे, तो आप इसको 36 सैंपल पे कर दें। ठीक है, 36 सैंपल पे करने के बाद ये आपके पास फ्रेम आ जाते हैं कि आप कितने FPS पे अपनी वीडियोज़ है जो वो आउटपुट स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं। तो मैं 30 FPS पे करता हूं, तो आप देख लें आपकी जो रिक्वायरमेंट हो। आप 60 पे करना चाहें, 25 पे करना चाहें, 24 पे करना चाहें, जो भी करना चाहें आप यहां पे कर सकते हैं। तो मेरा इस वक्त जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो भी 30 FPS पे है, जो कैमरा रिकॉर्डिंग है वो भी 30 FPS पे है, और जो मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी उसी हिसाब से मैं कर रहा हूँ ताकि मेरी बाद में अच्छे से सिंक हो जाए। तो यहाँ पर सिंपल मैं इसको करने वाला हूँ डन। ये सेटिंग्स आपने करनी है। आगे यहाँ पे आ जाती हैं हॉट्स की। अगर आपने कोई की एडजस्टमेंट करनी हो तो यहाँ पर आप की वगैरह है जो वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में जब आप आएंगे तो यहाँ पे जर्नल में, तो सबसे पहले जब आप जर्नल में आएंगे तो आपको मिलेगा आपका प्रोसेसर। तो यहाँ पर आप इसको हाई कर दें। हो सकता है ये आपके पास नॉर्मल हो यहाँ पर, तो आप इसको हाई कर दें प्रोसेसर को। ठीक है, इसके बाद रेंडर आप पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा जी डायरेक्टएक्स 11 को ही आप यहाँ पर सिलेक्ट रहने दें, अगर आपके पास अदर कोई और आ रहा है तो। अगर डायरेक्टएक्स 10 है आपके पास तो भी आपका OBS चलेगा, लेकिन डायरेक्टएक्स 9 पे आपका OBS है जो वो अच्छे से वर्क नहीं करता। ठीक है, शायद करे ही ना, इस बात का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन 9 पे अच्छे से वर्क नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे NV12 ही रहने दें। आपको काफ़ी सारे कलर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कलर स्पेस का है तो यहाँ पर आप 601 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा 709 को भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा कलर स्पेस, अच्छा ग्राफिक कार्ड है तो 709 को आप पिक कर लें। अगर आप समझते हैं कि एक नॉर्मल ग्राफिक कार्ड है तो आप इसको 601 पे करके, अगर आपके पास इंटेल क्विक सिंक है तो आप इसको 601 पे इस्तेमाल करें। अगर आपके पास वहाँ पर आपका जो ग्राफिक कार्ड है उसका इनकोडर आपको मिल रहा है, ठीक है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था स्ट्रीमिंग में, ठीक है, तो अगर आप फिर आप इसका कलर्स वैल्यू है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसको आप सिंपल सेव कर लें। नीचे आप आ जाएँ तो ये है आपकी रिकॉर्डिंग, तो इसको छोड़ दें। नीचे है जी स्ट्रीम डिले, कितना स्ट्रीम है जो उसको आप डिले करना चाहते हैं, तो मैंने इसको यहाँ पर डिले नहीं लगाया हुआ। तो यहाँ पर नीचे आए तो ऑटोमेटिक रिकनेक्ट है जो वो है हमारी जी 14 सेकंड के बाद। इसके बाद मैक्सिमम है जो वो है 20। इसके बाद अगर नीचे हम आ जाएं तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे हम। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्किंग को रहने देंगे, इसको अप्लाई कर दें। नेटवर्क है जो उसको आपको बाय डिफ़ॉल्ट रखना है। उसके नीचे हम आ जाएं तो सोर्स को अनएबल ब्राउज सोर्स हार्डवेयर, इसको अनएबल कर लें आप। ठीक है, तो इसके नीचे है जी हॉट्स की, अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, वरना मैं इसको डिसेबल ही रखता हूँ। ये थी हमारी OBS की कंप्लीट सेटिंग। तो अब हम सीखेंगे कि हम इसमें सीन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक ही वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं, तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और अगर आप मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जो घंटी के बटन को दबा लें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। तो अब हम क्रिएट करने वाले हैं जी यहाँ पर सीन। सीन क्या होता है देखें, अभी मैं सबसे पहले आप समझ लें कि सीन असल में होता क्या है। मैं यहाँ पे हूँ और मुझे अभी फुल स्क्रीन अपनी वीडियो दिखानी है, तो यहाँ पर मेरा एक सीन बन जाएगा फुल स्क्रीन का। अब मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरे सीन में आपको अपनी वीडियोस भी दिखाऊं और साथ में अपना डेस्कटॉप भी दिखाऊं। तो ये बन चुके हैं हमारे पास 2 सीन। अब तीसरा सीन मैं बनाना चाहता हूँ कि मैं कोई गेम खेलना चाहता हूँ साथ ही बाद में। तो गेम के दौरान मुझे एक गेम का सीन क्रिएट करना है और उसमें भी मुझे अपनी वीडियोज़ लगानी है अलग से किसी और जगह पर, ठीक है, छोटी सी करके। तो गेम के लिए मैं एक तीसरा सीन क्रिएट करूंगा। इसी तरह अगर आप स्टार्ट सीन लेना चाहते हैं तो आप स्टार्ट ऐड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सीन यहां पे ऐड करके देता हूं, स्टार्ट सीन। ठीक है, तो यहां पर इसी को हम नाम दे लेते हैं। तो रीनेम करने के बाद मैं इस पर लिख लेता हूं स्टार्ट।
ठीक है। तो स्टार्ट लिखने के बाद ये है हमारा सीन, तो ये है हमारा सोर्स। अब जो भी चीज़ें आप अपने सीन में ऐड करना चाहते हैं वो चीज़ें आप ऐड करेंगे सोर्स में। तो मैं यहाँ पर जैसे ही आप ये वाला प्लस का जो बटन है इसको आप ओपन करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं जो वो ओपन हो जाएंगी। सबसे पहले ऑडियो इनपुट आपको मिल जाती है, फिर ऑडियो इनपुट कैप्चर आपको मिलता है, इसके बाद ब्राउज कलर सोर्स मिलते हैं, डिस्प्ले कैप्चर, गेम कैप्चर, इमेज स्लाइड, मीडिया सोर्स, NDI सोर्स। ये शायद आपके पास ना आए, ये एक अलग से फ़िल्टर है, तो इस पर एक फिर इंशाल्लाह मैं कभी वीडियो बनाऊंगा कि NDI सोर्स है जो वो हमारे किस काम आता है। आगे आ जाता है हमारे पास सीन, आगे आ जाता है टेक्स्ट, वीडियो कैप्चर डिवाइस, और इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास विंडोज़ कैप्चर। तो सबसे पहले हम सीन्स में क्या क्रिएट करेंगे, अगर आपके पास यहाँ पर ऑडियो डिस्प्ले नहीं हो रही तो आप सिंपल यहाँ से ऑडियो बाय डिफ़ॉल्ट रखने के बाद इसको यहाँ पर ले सकते हैं। तो आप देखें तो मेरी 2 ऑडियोज़ आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होंगी, ठीक है। तो सिंपल हमने एक सीन की मदद से क्रिएट की है। तो मैं इसको अब करने वाला हूँ डिलीट, क्योंकि हमारा ऑडियो है जो वो ऑलरेडी हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला सीन है जो वो क्या लेना चाहता हूँ, मैंने लिखा है स्टार्ट। तो मैं अपनी स्ट्रीम को स्टार्ट करने के लिए जो सीन्स मैंने बनाया है वो मैं क्रिएट करूँगा। तो वो मैं आ जाऊँगा मीडिया सोर्स में। मीडिया सोर्स में आप कोई भी जो वीडियोज़ हैं या फ़ोटोज़ हैं या ऑडियो है उसको आप ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ वीडियो। तो मैंने वीडियो पे आ गया और अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पर ब्राउज़ पर। तो जैसे ही मैं ब्राउज़ पर आऊँगा तो मैंने एक यहाँ पर OBS के नाम से एक फ़ोल्डर बना रखा है, तो उस पर मैं जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये है जी मेरे पास जो मेरा फर्स्ट सीन है स्टार्टिंग वाला, तो इसको मैं करने वाला हूँ ओपन, और ओपन करने के बाद मैं इसको कर दूँगा यहाँ से डन। जैसे ही मैं डन करूँगा तो यहाँ पर फिर मैं आने वाला हूँ। तो मैं सोच रहा था कि इसके पीछे म्यूज़िक भी चलना चाहिए, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारा सीन है जो वो हमारी स्क्रीन से आउट हो रहा है। तो आप सिंपल राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आप आ जाएं ट्रांसफार्म पे। ट्रांसफार्म पे आने के बाद आप आ जाएं यहाँ पर स्ट्रेच टू स्क्रीन। तो वैसे कंट्रोल S शॉर्ट की है, अगर हम इसको कंट्रोल S करते हैं तो ये खुद ब खुद फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। तो अब मैं इसके नीचे एक ऑडियो भी लगाना चाहता हूँ, क्योंकि जब हमारा सीन चले तो साथ हमें ऑडियो म्यूज़िक भी हल्का सा नज़र आए, ठीक है, सुनने को। तो मैं अब फिर से मीडिया सोर्स पर ही जाने वाला हूँ। तो मीडिया सोर्स पर आने के बाद अब मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर ऑडियो। तो मैंने ले लिया है जी ऑडियो। तो ऑडियो लेने के बाद दोबारा मैं ब्राउज़ पर आने वाला हूँ। ब्राउज़ पर आने के बाद अब मैं जाऊँगा अपने ऑडियो वाले फ़ोल्डर में। तो यहाँ पर ऑडियो कोई भी हम ले लेते हैं, ये वाली ऑडियोज़ है जो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ऑडियो को ओपन करने के बाद मैं इसको ओपन कर दूँगा। अब देखें मैंने ऑडियो को ओपन कर लिया। अब दोनों चीज़ें हैं जो वो हमारी यहाँ पर चलने लग चुकी हैं। अब यहाँ पर हमारा म्यूज़िक है जो वो भी आ चुका है, और हमारा जो सीन है वीडियो का वो भी आ चुका है। तो यहाँ पर मैं दोनों को करने वाला हूँ लॉक। यहाँ पर हमारा एक सीन है जो स्टार्टिंग वाला वो रेडी हो चुका है। नेक्स्ट सीन अब हमें रिकॉर्डिंग करना है जी स्क्रीन कैप्चर का। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आ जाऊँगा OBS पर। तो OBS पर आने के बाद मैं दोबारा से यहाँ पर लिखने वाला हूँ फुल स्क्रीन, ठीक है, या डिस्प्ले कैप्चर जो भी आप लिखना चाहें, डिस्प्ले कैप्चर के नाम से मैंने कर लिया, ठीक है जी। अब ये हमारे पास आ जाता है हमारा सेकंड सीन। तो अब मैं करने वाला हूँ यहाँ से डिस्प्ले को ऐड। तो डिस्प्ले कैप्चर ये आ चुका है हमारे पास डिस्प्ले कैप्चर। तो यहाँ पर मेरे पास डबल मॉनिटर है जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो मैं इस मॉनिटर पर कुछ ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ तस्वीरें हैं, नहीं ये तस्वीरें नहीं। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर डिस्प्ले पे, और यहाँ पर डिस्प्ले 2 सेलेक्ट करने वाला हूँ। जितने भी आपके पास डिस्प्ले होंगे वो आपको यहाँ पर कंप्लीट नज़र आ जाएंगे। तो मैं करने वाला हूँ जी यहाँ पर इसको कैप्चर। तो अब हमने कर लिया है जी डन। तो अब हमारे पास सीन नंबर 2 है जो उसमें ये वाला आ चुका है। जो भी यहाँ पर हम दिखाएंगे वो आपको नज़र आएगा। जैसा कि मैं दोबारा से डाउनलोड पर जाकर वीडियो में आता हूँ तो यहाँ पर अगर देखें तो आपको फुल स्क्रीन है जो वो नज़र आ चुकी है। तो यहाँ पर ही मैं सीन ऐड करना चाहता हूँ अब अपना। तो यहाँ पर हम कैमराज की बात करेंगे। कैमरे को ऐड करने के लिए देखें 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। अब मेरे पास सोनी का जो मैंने इंतखाब किया था वो इसलिए किया था कि सोनी का जो ब्रांड्स हैं ये आपके सिस्टम के साथ अटैच हो जाते हैं विदाउट हार्डवेयर। अब मैं जो इसको अपने सिस्टम के साथ अटैच करता हूँ वो ये होता है विदाउट हार्डवेयर। एक मोबाइल की जस्ट मुझे ये डाटा केबल चाहिए होती है, ये वाली, ठीक है। ये डाटा केबल है जिसकी मदद से मैं अपना जो कैमरे को ये वाली लगाता हूँ। ये इनपुट है मेरे पास, तो ये मैं लगाता हूँ जी कैमरे को
तो ये वाली केबल ये मैं लगाता हूँ इधर से अपने जो कैमरा है उसको, और ये दूसरी साइड है जो ये मैं लगाता हूँ पीसी को। और पीसी को लगाने के बाद मेरे पास आ जाता है जी एक इसका एप्लीकेशन सोनी का, ठीक है। तो मैं सिंपल उसको ओपन करता हूँ तो जो मेरा कैमरा है वो मेरे कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास कोई नाइकॉन का कैमरा है या फिर कैनन का कैमरा है, डीएसएलआर कैमरा है, अगर आप उसको लगाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक कैप्चर कार्ड की ज़रूरत होगी। तो इंशाल्लाह कैप्चर कार्ड पे मैं एक स्पेशली वीडियो बना दूंगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कोई आपको कैप्चर कार्ड के बारे में अच्छे से नहीं बता सकूँगा, क्योंकि एक तवील अरसा हो चुका है कैप्चर कार्ड को ना इस्तेमाल किए हुए। तो इंशाल्लाह एक अच्छी और डिटेल में वीडियो मैं आपको बना दूंगा कि आपको कैप्चर कार्ड कौन सा और कहां से बाय करना चाहिए। तो वैसे मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं अगर आपके पास कैप्चर कार्ड है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल आप ऐड के बटन पर जाएं तो यहां पर आ जाएंगे वीडियो कैप्चर डिवाइस पे। तो जो भी आपका कैमरे का हार्डवेयर होगा वो आपको यहां पर नज़र आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो मेरे पास कोई भी किसी किस्म का हार्डवेयर है जो वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपके पास जो भी हार्डवेयर होगा वो आपका यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पे वो नज़र आएगा। आप सिंपल उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने आपकी जो वीडियोस है वो आ जाएगी यहाँ पर। तो फिलहाल मैं आपको अपना जो कैमरा है वो ही यहाँ पर अटैच करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है, कि मैं कैसे अटैच करता हूँ। ओके जी फ्रेंड्स, तो अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये मैं अपने मोबाइल फ़ोन से कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास है जी सोनी का 6400। तो यहाँ पर ये है केबल जो अभी मैं लगाने वाला हूँ अपने कैमरा को, ठीक है। तो ये जब आप मेरे वाले कैमरा पे यहाँ पर ये लग जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो एक साइड से उधर मैंने लगा दिया है और दूसरी साइड से मैं अपने लगाने वाला हूँ सिस्टम में इस वाली पिन को। तो यहाँ पर मैंने इसको जी कर दिया है पुश। तो अब हमारे पास अगर आप देखें तो ये मेरे पास कैमरा पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये है हमारी फर्स्ट स्क्रीन। तो इस पर एक एप्लीकेशन है मेरे पास ये वाली, ठीक है। तो कैमरे को मैं इधर ही रखता हूँ। तो ये एप्लीकेशन है मेरे पास। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो इसमें आ जाएगा जी हमारे पास ये, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो सोनी 6400 हमें नज़र आ रहा है। तो मैं इसको सिंपल डबल क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा तो आप देखें तो मेरा जो कैमरा है उसमें मेरा व्यू आ चुका है और यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन है जो वो ओपन हो जाएगी ये वाली, ठीक है। तो अब मेरी जो वीडियोस है वो आपको स्क्रीन पर ही नज़र आ रही होगी। तो मैंने जी रिकॉर्डिंग लगा दी है। तो मेरा जो कैमरा है वो फिर से रिकॉर्डिंग करना उसने शुरू कर दिया है और साथ साथ यहाँ पर मैं अपनी एडजस्टमेंट वगैरह भी सारी कर सकता हूँ, शटर स्पीड चेक कर सकता हूँ। इसके बाद जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर सेट करना चाहूँ वो मैं सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकता हूँ। ISO सेट कर सकता हूँ, अपर्चर सेट कर सकता हूँ, बैलेंस वगैरह। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं मैं अपनी एप्लीकेशन से अपने कैमरे को कंप्लीटली तौर पर कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारे पास अब डिवाइस। तो मैं इसको करने वाला हूँ साइड पे और फिर मैं जाने वाला हूँ OPS पर। अब यहाँ पर देखें तो मैंने स्क्रीन कैप्चर यहाँ पर की थी, लेकिन नहीं, मुझे सीन बनाना है अपना सेकंड सीन। तो अब मैं यहाँ पर फिर से आ जाऊँगा और मैं आने वाला हूँ जी गेम्स कैप्चर में। मैं हमेशा के लिए गेम कैप्चर में ही लेता हूँ, स्पेसिफिक आप एक एप्लीकेशन को पिक कर सकते हैं। तो गेम कैप्चर में आने के लिए यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ कैमरा। तो इसको मैं करने वाला हूँ यहाँ से डन और यहाँ से मैं इसको करने वाला हूँ कैप्चर स्पेसिफिक विंडो, ठीक है। तो यहाँ से विंडो पर आने के बाद मैं इसको देने वाला हूँ रिमोट, ठीक है। रिमोट देने के बाद मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा जी ओके। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेरा जो डिस्प्ले है वो आपको नजर आ रहा होगा। तो मैं इसको करने वाला हूँ कंट्रोल S, ठीक है। सॉरी ये हमारा सिलेक्ट है, मुझे सिलेक्ट करना है जी ऊपर वाला ये। अब मैं करूंगा कंट्रोल S तो ये हमारा फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो मेरा जो फेस है वो थोड़ा सा बिगड़ चुका है यहाँ पर। तो मैं इसको दोबारा से कंट्रोल Z करके अंडू होगा नहीं होगा तो दोबारा से इसको मैं ट्रांसफार्मर पर जाकर इसको रीसेट ट्रांसफार्मर करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं अब नीचे वाली है जो इसको मैं एक मिनट जरा ना पुश कर लूँ, लॉक कर दिया मैंने। तो अब इसको मैं ऐसे खींच के इसको बराबर कर लूंगा थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने रख लिया है जी ऐसे। तो अब यहाँ पर ये मेरे पास दो सीन क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन इस यहाँ सीन पर हमने इसको छोटा क्रिएट करना था, सॉरी। तो इसको मैं छोटा करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो रेड डॉट्स हैं यहाँ पर अल्ट जैसे ही आप प्रेस करेंगे, अल्ट प्रेस करेंगे तो आपको इसको
जितना आप चाहें ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। आपकी वीडियोस क्रॉप हो जाएगी। तो इस साइड से भी मैं इसको क्रॉप करना चाहता हूँ, इस साइड से भी मैं इसको क्रॉप करना चाहता हूँ, इस साइड से भी मैं इसको क्रॉप करना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ और अब मैं इसको इस कॉर्नर में लगाना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पर अपना ब्राउज़र लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पर अब अगर देखें तो मेरी जो स्ट्रीम है OBS के 2 सीन हमारे क्रिएट हो चुके हैं। फर्स्ट सीन है जी हमारा स्टार्टिंग सीन और सेकंड सीन है हमारे पास ये वाला। तो इसी तरह मैं सारे सीन हैं जो वो क्रिएट करता हूँ। आप भी जितने सीन क्रिएट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो सिंपल आपके पास जो भी कैमरा है, अगर आपके पास वेब कैम है तो वो भी आपका यहाँ पर आ जाएगा वीडियो कैप्चर डिवाइस में। अगर आपके पास कोई और DSLR कैमरा है, आप उसको अटैच करना चाहते हैं, तो आपके पास उसका हार्डवेयर होना ज़रूरी है। अगर डायरेक्ट आप देख लें, अगर आपका कैमरा अटैच होता है तो उसको डायरेक्ट करके आप इसी तरह गेम सोर्स के हिसाब से उसकी एप्लीकेशन से उठा सकते हैं, ठीक है। तो जो OBS का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद जो रिमोट का Sony 6400 का है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसे आप लाइव आ सकते हैं। अगर आपके पास एक बड़ा सोनी का कैमरा है या पैनासोनिक का कैमरा है तो कैप्चर कार्ड मिलते हैं USB वाले, वो आप ले लें पिन वाला, तो वो आप जैसे ही लगाएंगे उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, उसकी मदद से आप लाइव आ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा ट्रांसिशन के बारे में, वो मैं मिस करने लगा था। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं जी। अब देखें यहाँ पर है जी कट, तो कट की जगह पे मैं लगाना चाहता हूँ स्वाइप। तो जैसे ही आप स्वाइप पर आएंगे तो यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं। मैं स्वाइप देना चाहता हूँ, आप स्वाइप अप से डाउन किस साइड पे लेना चाहते हैं, तो मैं लेना चाहता हूँ जी डाउन, तो प्रीव्यू कर सकते हैं आप, ठीक है। अब जब मैं इसको ओके करूंगा तो अब यहाँ पर मैं जैसे ही अपना सीन चेंज करूंगा तो हमारी स्वाइप डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह आप जो भी स्लाइडर रखना चाहें तो आप स्लाइडर इसमें रख सकते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट टू राइट स्लाइडर है जी, ओके। अब हमने रख लिया। अब मैं दोबारा से सीन पर जाने वाला हूं, तो अब हमारा यहाँ पर स्लाइडर काम कर रहा है। तो इसी तरह जो भी आप सीन क्रिएट करना चाहते हैं उन सीन्स के अंदर आप इसी तरह सारी चीजें लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सारी चीज़ें हैं जो वो आपको डिटेल में समझ आ गई होंगी कि हम OBS को कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इसका सीन क्रिएट कर सकते हैं, कैसे सारी सेटिंग कर सकते हैं। जब आपकी ये सारी सेटिंग हो जाए, आप अपने सीन क्रिएट कर ले, तो अब है जी हमारा फाइनली और लास्ट स्टेप कि हम कैसे लाइव आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे समझे तो हमारे सीन हैं जो वो फाइनल हो चुके हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे लाइव हो जाऊं। तो उसके लिए सबसे पहले आप आ जाएंगे अपने स्टूडियो में। जैसे ही आप अपने स्टूडियो में आएंगे तो यहाँ पर ये आपको गो लाइव का बटन मिलेगा, तो आप आ जाएंगे गो लाइव के बटन पे। तो यहाँ पर गो लाइव के बटन पे आने के बाद आप यहाँ से करेंगे अपनी कंप्लीट सेटिंग्स, ठीक है। तो मैं इस पेज को ले आता हूँ ज़रा इधर, ताकि आपको सारी चीज़ें हैं जो वो अच्छे से नज़र आ सके। तो यहाँ से आप कर सकते हैं अपना टाइटल लिख सकते हैं, इसके अलावा अपनी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, इसके अलावा जो जो चीज़ें आप यहाँ पे करना चाहें, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब आपकी सारी सेटिंग हो जाए तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको मिलती है स्ट्रीम की, ठीक है। तो आपने इसको एक बार रीसेट कर लेना है। तो मैं इसको करने वाला हूं जी रीसेट। यहां पर ये लाइन जैसे ही कंप्लीट होगी तो हमारी जो स्ट्रीम की है ये हो चुकी है रीसेट। तो मैं यहां से इसको करने वाला हूं कॉपी। जैसे ही मैं इसको कॉपी करूंगा अब मैं आ जाऊंगा फिर से अपनी सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद हम आ जाएंगे स्ट्रीम में। तो जैसे ही यहाँ पर स्ट्रीम में आएंगे तो यहाँ पर आपको जो सर्विस है वो इंतखाब करनी होगी यूट्यूब। अगर आप YouTube के अलावा किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ जी YouTube पे। तो YouTube पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपने इसका जो सर्वर है वो प्राइमरी सर्वर ही रहने देना है। तो हम यहाँ पर अपनी स्ट्रीम की है जो उसको करेंगे जी पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर इसको कर देंगे अप्लाई और यहाँ पर इसको करने वाला हूँ मैं ओके। और अब मैं एक चीज़ और करने वाला हूँ, ये आपने नहीं करनी, ये जस्ट मैं करने वाला हूँ ताकि मेरी वीडियो है जो वो पब्लिश ना हो। तो मैं इसको यहाँ पर रहने देता हूँ जी प्राइवेट, ठीक है। तो डन और सेफ चेक करने के लिए। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पर। तो जैसे ही हम यहाँ से इसकी स्ट्रीम है जो इसको स्टार्ट कर देंगे और यहाँ से ये हमसे पूछा जा रहा है कि हम स्ट्रीम को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जी हाँ जी, हम स्ट्रीम को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ओके तो हमारी यहाँ पर देखें तो ये हमारी सर्विस है। अगर आपके पास यहाँ पर ग्रीन आ रहा है तो आपकी सर्विस बहुत अच्छी है। अगर आपके पास यहाँ पर रेड यहाँ फिर आ रहा है तो आपकी सर्विस बहुत ज़्यादा बैड है। और अगर आपकी सर्विस येलो हो रही है बार बार तो आपके जो सिग्नल है वो ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहे हैं, मतलब आपकी सर्विस काफ़ी वीक हो रही है, बाद में अप भी हो रही है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हम यहाँ पर लाइव हो चुके हैं और यहाँ पर भी हम यूट्यूब पर भी लाइव हो चुके हैं, लेकिन इसको मैंने रखा हुआ है प्राइवेट। यहाँ पर ये देखें तो ये किसी के साथ शेयर नहीं हो रही, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ट्राई देने के लिए था, ठीक है।
तो ये थी सारी चीज़ें। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि आप कैसे यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं OBS की मदद से, और जो जो सेटिंग्स आपको करनी है, जैसे आपको कैमरा अटैच करना है, ये भी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो बहुत जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।